सीरिया पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद जश्न मनाया जा रहा है। लेबनान के त्रिपोली में जबरदस्त आतिशबाजी हो रही है। तो आपको एक और तस्वीरें दिखाते हैं। सीरिया पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद जश्न की तस्वीरें लेबनान से सामने आ रही है, जहां लेबनान के त्रिपोली में जबरदस्त तरीके से आतिशबाजी की जा रही है। और देखिए, सीरिया में विद्रोही गुट ने कब्जे का ऐलान कर दिया है। कब्जे के बाद आम लोगों में खुशी की लहर भी देखी गई। सीरिया के होम्स में ताबड़तोड़ आतिशबाजी की गई है। ये देखिए, होम्स की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद आतिशबाजी हो रही है। और देखिए, सीरियाई सैनिकों को लेकर एसटीएफ चीफ गोलानी का बड़ा ऐलान। आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों पर हमला नहीं किया जाएगा। सरेंडर करने वाले सैनिक सुरक्षित रहेंगे। ये एसटीएफ के चीफ, हयात के चीफ की तरफ से कहा गया है कि जो भी सैनिक सरेंडर करेगा उस पर कोई हमला नहीं होगा। तो सीरिया में बशर अल असद सरकार का शासन खत्म हो गया है। इस बीच विद्रोहियों के नेता गोलानी ने असद समर्थकों और अपने सहयोगियों से क्या कहा है, इसकी डिटेल अब आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त गोलानी जो कुछ कह रहे हैं उसका असर सीरिया पर पड़ता हमें दिखेगा। विद्रोहियों के नेता गोलानी ने क्या कहा, असद समर्थकों से अपील वो करते नजर आ रहे हैं। असद शासन के जो सैनिक और अधिकारी घर में रहेंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो सैनिक या अधिकारी सरेंडर करेगा और हमसे मिल जाएगा वो सुरक्षित रहेगा। ये सीधे सीधे कह दिया गया है करुण। और अपने सहयोगियों से अपील की क्या गई है। असद सरकार का शासन खत्म हो गया है। होम्स और दमिश्क पर जल्द कब्जा होने वाला। दरअसल ये तब बयान दिया गया जब दमिश्क पर कब्जा होने वाला था। आप लोगों के साथ दयालु और सौम्य बने रहे। कब्जा होते ही वहां पर विनम्र विजेता के तौर पर प्रवेश करे और देखिए तख्ता पलट अब आखिरकार वहां पर हो गया। एक और बड़ी खबर सीरिया के हालात पर। अमेरिका से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा बाइडेन और टीम की सीरिया पर नजर है। स्थानीय लोगों से बात कर रही है जो बाइडेन की टीम। और ये जो बयान अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया, अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, आखिर इसका मतलब क्या है? मैं ये समझना चाहूंगा सुमित आपसे कि अपने मिशन से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। इसका क्या मतलब है? जो हम समझ रहे थे कि विद्रोहियों के कब्जे के बाद क्या हालात स्थिर हो जाएंगे, लेकिन क्या हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि अगला नंबर ईरान का भी हो सकता है। क्या वो संकेत भी मिल रहा है इसमें? देखिए करुणा, सीरिया एक ऐसी जगह थी जहां पर ईरान के करीबन 450 से ज्यादा बेस या मिलिट्री पोस्ट थी। रूस की करीबन 130 से ज़्यादा मिलिट्री पोस्ट है, उसके बड़े नेवल बेस और उसके एयरफोर्स स्टेशन थे। अमेरिका के भी इसी तरीके से 100 से ज़्यादा बड़े बेसेस या फिर मिलिट्री पोस्ट थी। अब हुआ क्या था कि लगातार अमेरिका को सीरिया के अंदर रशिया और ईरान मिलकर ओवर पावर कर रहे थे, लगातार उसको दबा रहे थे, उसके ऑपरेशन नहीं चले जा रहा। आपको याद होगा होम्स में एक बार रूस के फाइटर एयरक्राफ्ट और जो अमेरिका का ड्रोन है उसका टकराव की तस्वीरें सामने आई थी, और उसके बाद भी अमेरिका कुछ कर नहीं पाया था। तो इसलिए ये इजराइल और खासतौर पर अमेरिका के बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि उनके हित में था कि रूस को और ईरान को वहां से खदेड़ा जाए। अभी इजराइल को अगर ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन करने थे तो उसको सिर्फ लेबनान के अंदर सीमित नहीं रहना था, उसको सीरिया में, इराक के अंदर जो लगातार प्रॉक्सी एक्टिवेट किए थे ईरान ने इतने सालों में, उनको सबसे पहले हैंडल करना था, न्यूट्रलाइज करना था और फिर ईरान का रुख कर रहा था। और मैं आपको बता सकता हूं कि निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि सीरिया में चीजें अपने हाथ में लेने के बाद, क्योंकि अब थोड़ी देर पहले ये खबरें आ रही है कि गोलान हाइट्स के आसपास इजराइल ने अपने आर्टिलरी गन्स, अपने टैंक्स मूव करने धीरे धीरे शुरू कर दिए। तो निश्चित तौर पर आप मानिएगा कि गोलान हाइट्स को अपने हाथ में लेने के बाद, हिजबुल्लाह को उस इलाके से खदेड़ने के बाद, लगातार ईरान के पोस्टों को हटाने के बाद, रशिया को वहां से निकालने के बाद, निश्चित तौर पर इजराइल और अमेरिका का सीधा टारगेट ईरान होने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन इलाकों को हैंडल नहीं किया, इन इलाकों से लगातार सफाया नहीं किया, तो उनके बेसिस नहीं है कि वो ईरान पर इतना बड़ा हमला। बिल्कुल, यानी आने वाले वक्त में इजराइल और अमेरिका की नजर ईरान पर है। वहीं दमिश्क से कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। दमिश्क में आम लोगों का जश्न शुरू हो गया है। इरबिन में भी लोगों ने जश्न मनाया। विद्रोहियों को देखकर मनाया गया जश्न। ये देखिए तस्वीरें सीरिया के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग शहरों से अब जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
مساعد عربي. और देखिए एक और बड़ी खबर सीरिया से। सीरिया पर कब्जे के बाद रूसी सैनिकों ने सीरिया को छोड़ दिया है, तुर्की की ओर गया रूसी सेना का काफिला। ये देखिए डेर एड जोर की सड़कों से होकर गुजरा है ये काफिला।